हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 20 तारीख और आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और उसके चलते हुए बीते हुए कल एचडीएफसी बैंक ने जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई और लगभग 2-2.5% एचडीएफसी बैंक बढ़ गया। फॉरेन मार्केट में भी उसका जो एडीआर है वो लगभग 3% बढ़ा हुआ है दोस्तों। आज के रिजल्ट के ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मैं ये वीडियो 10-11 बजे शूट कर रहा हूँ आज के दिन 20 तारीख को। तो 22 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन, तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, ये सब कुछ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और कल के सत्र में जो अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ा, लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। और इसके चलते हुए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी गैप अप ओपन दिखा रहा है लगभग 90 पॉइंट प्लस में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइसेस, जो यकायक 3-3.5% बढ़ के दिखाई दे रहा है। अभी शायद मैंने चेक करने की कोशिश की न्यूज़ के थ्रू, सो कोई न्यूज़ तो नहीं मिला, लेकिन $90 के आसपास दिखाई दे रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल यूएस डॉलर में, जो $87 था, यानी 3-3.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। मालूम नहीं क्या हो गया अचानक कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। और बाकी के कुछ साइट पे $87 है, कुछ साइट पे $90 है। तो ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या हो गया। इस्राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यानी युद्ध चल रहा है, डायरेक्टली युद्ध नहीं चल रहा है, वो एक दूसरे के देश के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इस्राइल ने कल के सत्र में सुबह सुबह न्यूज़ आ गई, इस्राइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। मार्केट जबरदस्त, जो गिफ्ट निफ्टी लगभग 400 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था, 350 से 400 पॉइंट, लेकिन ओपन हो गया सिर्फ 150-200 पॉइंट माइनस में। लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट ने 22,777 21,777 का लो लगाया, यानी 21,800 के नीचे गया निफ्टी। लेकिन वहां से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने भी लो लगाया लगभग 46,600 के आसपास का इस पैनिक सेलिंग में, और वहां से बैंक निफ्टी लगभग 1,000 पॉइंट बढ़ गया और क्लोजिंग हो गई 47,500 के ऊपर, लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। और वही निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 47,500 के ऊपर, और निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 22,150 के नीचे, 22,150 के नीचे। दिन के दौरान निफ्टी ने हाई लगाया था 22,180 के आसपास का, यानी आप अगर चेक करेंगे तो नीचे का जो लेवल है 21,777 से 400 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी जो लो था 46,600 के आसपास का, वहां से 1,000 पॉइंट बढ़ गया और 47,600 के नीचे थोड़ा क्लोज हो गया। क्या हो गया अचानक? पहले तो लग रहा था कि युद्ध चालू हो गया है, बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिखाया गया कि यह हमला हुआ ही नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद ऐसा दिखाई दिया कि ईरान ने ऐसे कुछ हमले की पुष्टि नहीं की, यानी सब कुछ मीडिया का झोल झाल। यानी इसके चलते हुए लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस हो गया कल के सत्र में। इसका मतलब न्यूज एजेंसी, यानी मैं हमेशा बोलता हूं न्यूज के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूं। और आपने इसका कल एक भयानक चित्र देख लिया कि एक न्यूज आ गया, वो झूठा न्यूज था, उसके कारण मार्केट इतना नीचे आ गया। और झूठा न्यूज जब क्लियर हो गया तो वर्ल्ड के मार्केट में अचानक तेजी आ गई। वर्ल्ड के मार्केट से भी हमारे यहाँ तेजी ज़्यादा आ गई, क्योंकि कल यूरोपियन मार्केट देखा तो फ्लैट टू निगेटिव या
थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा ही क्लोज हो गए, जो रात 8:30 बजे तक चल रहे थे। सो यूरोपियन मार्केट तो चढ़े नहीं, नेगेटिव ही क्लोज हो गए। सिर्फ अमेरिकन मार्केट कल बढ़ा 200 पॉइंट, और हम लोग, हमारा जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कल से चालू भी हो गया इलेक्शन का वोटिंग, सो हम लोग अचानक बढ़ गए। और ये बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ एफआई था, फॉरेन इन्वेस्टर, क्योंकि कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग की। यानी पिछले कई दिनों से लगातार एफआई बेच रहे थे, और कल क्या हो गया, लोएस्ट लेवल के ऊपर जब ये न्यूज़ खराब है, गलत है, ये पता चला, तो वहां से एफआई ने क्या किया, उनके शॉर्ट्स कवर किए। जैसे आंकड़े आ गए कल एफआई के, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत जबरदस्त बाइंग दिखाई दे रही है एफआई की ओर से। और ये बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। यानी जो उन्होंने पहले बेचा था वो उन्होंने कवर किया और तगड़ा प्रॉफिट कमाया। डीआई ने कल कैश में सिर्फ 50 करोड़ का सेलिंग किया है। डीआई ने सेलिंग की है कल 50 करोड़ की कैश में, और एफआई ने 125 करोड़ का बाय किया है कैश में। यानी कैश के फिगर बहुत कम है, छोटे हैं, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के जो फिगर्स है वो एफआई के बहुत बड़े हैं। यानी प्योरली कल शॉर्ट कवरिंग रैली थी कि इतना लोएस्ट लेवल के ऊपर लेना ही चाहिए था उनको, और शॉर्ट उन्होंने कवर किए, और शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण मार्केट ट्रिगर हो गया। और जिन्होंने भी कॉल राइटिंग की रहेगी उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उसके कारण मार्केट बढ़ गया, ना कि फ्रेश बाइंग के कारण। फ्रेश बाइंग नहीं थी कल दोस्तों। इसी के लिए हमेशा मैं बोलता हूं, आप लगातार 2 या 3 दिन आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जो बढ़ गया है अचानक कल शॉर्ट कवरिंग रैली से, वो सस्टेन होता है या नहीं ऊपर के लेवल पे। अभी 22,150 के नीचे क्लोज हो गया, 22,150 के ऊपर क्लोज होता तो एज पर टेक्निकल स्ट्रांग था। अभी मैं आपको एक ही लेवल दे रहा हूं, 22,350 का, 22,350 का। जब तक उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक खराब ही मानी जाएगा, सेल और राइज का मार्केट रहेगा। और वही बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए। 48,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए एज पर टेक्निकल और डाटा, ये मैं मानता हूं। तब तक ये मार्केट बहुत डेंजरस कंडीशन में रहेगा। इसराइल और ईरान ने अभी तो हमला डिनाई किया, या छोटे ड्रोन के द्वारा ड्रोन तोड़ दिया, ईरान बोल रहा है, लेकिन इतना कुछ ये नहीं है। जैसे पहले इसराइल ने जो हमला किया था, उस ईरान ने हमला किया था, तब बहुत प्रॉब्लम था, तभी मार्केट बहुत गिर गया था। कल के सत्र में भी ऐसा ही हो गया। बट ये जो इसका मतलब और एक होता है कि ये जो न्यूज़ दिखाई जाती है, ये जानबूझ के न्यूज़ दिखाई दे जाती है, ऐसा लग रहा है मुझे। लोगों को फंसाने के लिए नीचे के लेवल पे मारना और नीचे के से कवर करना अचानक, ये सब कुछ एक साजिश दिखाई दे रही है। हो सकता है ये दिखाई दे रही है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है ये। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, प्रॉपर हेजिंग से काम करो, दोनों कॉल और पुट ले लो, इस कंडीशन में आप बच जाओगे। अगर जिन्होंने स्टॉप लॉस भी लगा रहेगा, तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है ऐसे कंडीशन में, या कभी कभी स्टॉप लॉस दिखता ही लगता ही नहीं है, डायरेक्टली नीचे मार्केट आता है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे? सो हमेशा हेजिंग ये एक टूल यूज करना है आपको। ये सेफ्टी के लिए होता है हेजिंग टूल, आपके सेफ्टी के लिए, आपके कैपिटल के सेफ्टी के लिए। अगर कैपिटल नहीं बचा है तो क्या करेंगे? वैसे हमारा जो कल का जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन था, टेक्निकल लेवल्स तो परफेक्टली साबित हो गए। जो मैं प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे बोलता हूं, वो प्योरली टेक्निकल कार्यक्रम होता है, न्यूज बेस के ऊपर और टेक्निकल के ऊपर। और जो दोपहर 4 से 5 बजे के या 6 बजे के बीच में जो मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं, वो प्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे होता है। ये अलग अलग कार्यक्रम होते हैं दोनों। टेक्निकल के ऊपर तो परफेक्ट रहा, न्यूज के ऊपर भी परफेक्ट रहा, बट ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर के लेवल पे जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, या ऊपर से मिक्स टू निगेटिव मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा मैंने क्लियर कट बोला था। यानी मुझे भी अंदाजा था कि शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, मैंने क्लियरली बोला था प्री मार्केट रिपोर्ट में भी, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स हो गए थे, ओवरसोल्ड था निफ्टी बैंक निफ्टी, तो शॉर्ट कवरिंग रैली आके ऊपर तो आएगा ऐसा मुझे पक्का यकीन था।
लेकिन मेरा एज पर ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में जो मैंने बोला था, ऊपर के लेवल से नीचे आना चाहिए था, या प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी, या बहुत नीचे आना चाहिए था। वैसा हुआ नहीं, ये गलत साबित हो गया। इतना नीचे नहीं आया, थोड़ा आया लेकिन इतना नीचे नहीं आया। लेकिन वैसा देखा जाएगा तो आखिरी के 2 घंटे में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई कल के सत्र में। यानी आप लगभग मान सकते हो 1-1:30 बजे के बाद। उसके पहले मार्केट फ्लैटिश टाइप था, फ्लैट टू पॉजिटिव था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और पहले 1 घंटे में तो मार्केट पूरा नीचे था, 10:30-11 बजे तक एक फ्लैट टू नेगेटिव था। उसके बाद फिर मीडियम हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया, और आखिरी के 2 घंटे में जबरदस्त तेजी हो गई, जो शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण हो गई, जो मैं भी बोल रहा हूं। अब ये सवाल आता है कि निफ्टी अभी मई मंथ में, यानी मई मंथ में जो इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है, क्योंकि जून में रिजल्ट डिक्लेयर होंगे लोकसभा इलेक्शंस के, और सबको माना यह जा रहा है कि बीजेपी आएगा, लेकिन गलती से नहीं आया तो लगभग 10 से 20% का करेक्शन जून में हो सकता है। और बीजेपी आ गया तो ज्यादा बढ़त नहीं होगी, मार्केट स्टेबल रहेगा या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन बीजेपी फुल मेजॉरिटी से आ गया तो मार्केट थोड़ा और ट्रिगर हो सकता है, तो 24,000 तक जा सकता है। लेकिन करेक्शन हो गया तो वहां से 21,000 तक भी आ सकता है। तो माना यह जा रहा है ईरान और इस्राएल के बीच में जो अभी चल रहा है, अभी अभी सुबह मैंने खबर पड़ी कि ईरान ने फिर से धमकी दी है इस्राएल को, और अच्छा हो गया आज मार्केट चालू नहीं है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है सैटरडे संडे आज और कल में, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो मार्केट स्टेबल रहेगा। लेकिन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। फिर क्या करना है, लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। अगर इस्राएल और ईरान के बीच में युद्ध हो गया तो अप्रैल मंथ में ही ये 21,000 तक के लेवल प्राप्त कर सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। लेकिन मैं मान रहा हूं मई मंथ में 21,000 या 24,000 जो मेरा शीर्षक है। तो मेरा जो मानना है कि इस्राएल और ईरान, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, सो मई मंथ में मैं बहुत बड़ी गिरावट देख रहा हूं मार्केट में। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहते हो तो आप सब, बहुत सारे लोग एक्साइट हुए रहेंगे कल की तेजी से, वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली थी, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। 23,000 तक जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी निफ्टी में, या बैंक निफ्टी को 50,000 प्राप्त करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तेज गिरावट कभी भी हो सकती है मई मंथ में, जो मैं ज्योतिष शास्त्र यानी जो ग्रह गति जो देख रहा हूं उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल, मेरा खुद का अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा जो खुद का अनुमान है, आप देख सकते हो कि पिछले पूरे मंथ में 2 बार सिर्फ प्रेडिक्शन मेरा गलत हो गया, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन। कल का प्रेडिक्शन जो मैंने मिक्स टू नेगेटिव ऊपर के लेवल से बोल रहा था, नीचे के लेवल से मैंने कभी बता भी नहीं बोला, और मार्केट ने नीचे का लेवल भी दिखा दिया। वैसे देखा है तो फ्लैट टू नेगेटिव आधा दिन था ही मार्केट। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि कल का प्रेडिक्शन मैं गलत मानता हूं। उसके पहले 4 दिन पहले एक गलत हो गया था, लेकिन दो टोटल जो अगर 1 महीने का देखा तो 100% सही है, आप देख सकते हो। और उसके पहले का 4 साल का रिकॉर्ड अगर देखा तो भी आप देख सकते हो लगभग 80% तक मेरे प्रेडिक्शन सही आ गए। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं हमेशा ये मानता हूं कि 100% प्रेडिक्शन सही आना ये कतई मुमकिन नहीं है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग मनुष्य है, हम लोग मानव है। सिर्फ ये गणेश जी की कृपा से ये चैनल चल रहा है पिछले 4 साल से, और 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे आराम से। नंबर 1 चैनल है पूरे यूट्यूब पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें टेक्निकल डाटा के लेवल्स भी बोले जाते हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन भी बोले जाते हैं। ये अलग अलग कार्यक्रम रखा है मैंने। सुबह 7 बजे मैं टेक्निकल डाटा देता हूँ, मार्केट शुरू होने के पहले दिग्दर्शन देता हूँ, और दोपहर 4 से 6 बजे के बीच में मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ, जो प्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे होता है। मेरे पास ज्योतिष शास्त्र डिग्रीज भी अवेलेबल है। सो मैं कतई नहीं मानता हूँ मैं हमेशा 100% सही होऊंगा, लेकिन मैं जी जान से कोशिश करता हूं, जो पिछले 4 साल से आप देख रहे हैं, ईमानदारी से, और हर रोज मैं आता हूं, आप देख सकते हो, लगभग हर रोज। बीमार होता हूं तभी आता हूं। मेरे माँ बाप कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हॉस्पिटल के बाहर का भी वीडियो मेरा
4 साल में आप देख सकते हो। सिंसियरिटी होनी चाहिए आपके एफर्ट्स में और सच्चाई होनी चाहिए। यही चीज़ यूट्यूब के ऊपर बहुत पसंद की जाती है। सो बोलने का मतलब ये है कि मई मंथ में मुझे बहुत बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। सो आपको कॉशन है, नीचे 21,000 और ऊपर 24,000 ये लेवल आपको पकड़ के रखने हैं और प्रॉपर हेजिंग से आपको चलना है। एट द मनी या इन द मनी का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, आप कॉल और पुट दोनों लेना है आपको, लेकिन कम से कम लॉट में काम करना है, 1 या 2 लॉट में। ज़्यादा लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लॉट के लालच में आप अपना कैपिटल गंवा सकते हो। तो 21,000 या 24,000 ये दो चीज़, और अभी 22,300 के पास है। तो एट द मनी या इन द मनी का कॉल और पुट दोनों लेना है, एक एक लॉट आपको, निफ्टी या बैंक निफ्टी का अभी चल रहा है वहाँ। थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन वो आपको कमाल करके दे सकता है। वोलेटिलिटी बहुत बड़ी है मार्केट में, बड़ा कुछ हो सकता है मई मंथ में, ऐसा मेरा अनुमान है। जो ग्रह गति जो दिखा रही है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी पिछले मंथ में कि शनि मंगल अगर एक साथ रहेंगे तो युद्धजन्य परिस्थिति होगी। और क्या हो गया आपने देखा, इस मंथ में शनि मंगल एक साथ थे, और मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं तब युद्धजन्य परिस्थिति होती है, जो पिछले महीने बोला था। आप देख सकते हैं ईरान इसराइल के बीच में मार्केट में कितना तनाव बढ़ा है, वर्ल्ड मार्केट में पूरे आप देख सकते हो। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के पास है, बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के पास है, ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा था लेकिन बाद में घट गया, तो वो भी 12 के आसपास है, कोई समस्या नहीं। 12-13 के बीच में कोई समस्या नहीं, इंडिया विक्स के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई ने शॉर्ट कोरिंग रैली की, अभी सोमवार से पता चलेगा कि एफआई सस्टेनेबल बाइंग करेगा या नहीं, ये आपको देखना है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली अलग होती है और सस्टेनेबल बाइंग रैली अलग होती है। तो अभी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी फिर से हम लोग ओपन हो सकते हैं बड़े लेवल पे। सो आपको ऐसे लेवल पे क्या करना है, इसराइल ईरान का युद्ध खतरा है, रशिया यूक्रेन का भी जोरों शोरों से चालू है, तो आपको हेजिंग करके ही चलना है। ये मैंने आपको क्लियरली बोला है, प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करना है, ये भी बोला है मैंने। लेकिन आपको लेवल में दे रहा हूं निफ्टी में 22,350 का, जब तक इसके ऊपर 2 बार क्लोज नहीं करता है तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। और बैंक निफ्टी में लेवल रहेगा वही 48,000 के ऊपर, लगातार दो क्लोज, 48,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। नीचे कल का जो लो था, पैनिक लो, लगभग 21,777 यानी 21,800 मान लो, वो एक आपको सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये लो बरकरार है नीचे, तब तक कोई खतरे की बात नहीं है। वो लेवल टूट गया और लगातार 2 दिन क्लोज किया नीचे, तो 21,500 या 21,000 के लेवल भी तुरंत आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। निफ्टी में 21,800 का लेवल तोड़ गया तो 21,500 और 21,000 नज़दीक है, ऐसा मानना है आपको। और वही बैंक निफ्टी में कल का जो लो था 46,600 का, वो लेवल तोड़ना नहीं चाहिए अभी बैंक निफ्टी में आगे। उसका लेवल के नीचे आ गया तो फिर 44,000 या 45,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में। या मैं तो देख रहा हूँ 21,000 के मामले में 43,000 का लेवल देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में मई महीने में। लेकिन ये देख रहा हूँ, इसका मतलब ये ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपको, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें। ऐसा ही नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपका कैपिटल आपका है, खुद का है, मैं खुद होके ट्रेड नहीं करूंगा, आपको ही खुद ट्रेड करना पड़ेगा। सो अपनी कैपिटल की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और कभी भी लोन लेके कभी काम नहीं करना है, ये मैं बार बार समझाता हूँ आपको। इसके बावजूद भी लोग लोन लेते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, ऑप्शन में जीरो हो जाते हैं। और ये दिशादर्शक शास्त्र होता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो, 100% का यकीन कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ आप लालच के भाव में करते हो। सो हमेशा दिमाग ठंडा रख के काम करना है। ये दिशादर्शक शास्त्र है, ये दिशा दिखाने का शास्त्र होते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो। लेकिन न्यूज़ अगर आ गई तो न्यूज़ के सामने ये टेक्निकल डाटा कोई नहीं रहता है, ये आपको मैं हमेशा बोलता हूँ। सो आपको बहुत केयरफुली काम करना है। निफ्टी बैंक के लेवल्स बोले हैं, मई महीने में मैंने एट अराउंड बोला है कि थोड़ा खराब लग रहा है मुझे मार्केट, और आपको मैंने सलाह भी दी है कि आपको प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करना है। डिस्क्लेमर में बोलना भूल गया था,
एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कल के सत्र में, संडे के सत्र में, रविवार के सत्र में। धन्यवाद।